जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं टीके न्यूज में हूं सऊद अशर। टीके न्यूज यानी द खबर नजर, द खबर नजर, जहां खबर भी और खबर पर नजर भी। आइए हम बातचीत कर लेते हैं सबसे पहले कि कल 28 तारीख को जो 71 सीटों पर 16 जिले के 71 सीटों पर जो वोट डाले गए हैं उसका क्या रुझान है। टीके न्यूज के को फाउंडर हमारे साथ हैं आलमगीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया जी आलमगीर साहब, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल जो 71 सीटों पर जो वोट डाले गए हैं, सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या रहा कल दिन भर का माहौल। कल दिन भर का माहौल हम देख रहे थे, हम बनाए हुए थे संपर्क वहाँ के लोगों से, वहाँ के जनता से, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि वहाँ पर जो वोट डाला गया है वो बिहार के विकास पर वोट डाला गया है और परिवर्तन लाओ के नारे पर वोट दिया गया है। वहाँ पर शिक्षा, रोजगार और यहाँ का जो मुख्य समस्या है, मसाइल हैं, जो अहम मसाइल हैं, उस पर वोट लोगों ने डाला है। जी आलमगीर, आपसे देखिए, ये सही बात है कि पूरे बिहार में जिस तरह से बदलाव की लहर है और लोग शिक्षा, स्पेशली रोजगार के मुद्दे को इस पूरे इलेक्शन का जो ये है घेरा है, चक्र है, वो रोजगार के मुद्दे पर घूम रहा है। हम आपसे जानने की कोशिश ये करेंगे कि अगले जो 3 तारीख को 94 सीटों पर जो इलेक्शन होना है, क्या ये 71 सीटों पर जो मुद्दे थे, ये 94 सीटों पर क्या उसी मुद्दे पर फिर से वोट डाले जाएंगे या फिर कुछ और होने की संभावनाएं दिख रही हैं आपको? देखिए, इस बार का जो 2020 का विधानसभा चुनाव है जी, ये पूरे मुद्दे की लड़ाई है। बिल्कुल, ये रोजगार की लड़ाई है, शिक्षा की लड़ाई है, हम ये समझते हैं। और चूंकि हमने पूरे बिहार विधानसभा चुनाव को कवरेज किया है, तो मुझे अंदाजा है कि पूरे इस विधानसभा चुनाव को मुद्दे के तौर पर लड़ा जाएगा और शिक्षा और रोजगार के तौर पर लड़ा जाएगा। ये सिर्फ पहले चरण के मतदाता के लिए नहीं था जी, मतलब पहले चरण के वोट के लिए नहीं था, बल्कि ये तीनों चरणों में यही मतलब हालात रहेंगे। अच्छा, और हमें अंदाजा है कि जो पहले चरण में वोटिंग हुई है और लोगों के मतलब बातों से, उनके मतलब जबान और उनके आंखों के इशारों से ये अंदाजा लग रहा था कि महागठबंधन को कम से कम 71 में से 71% वोट जरूर मिलेगा। मतलब 71 सीटों पर 71% वोट उनको जरूर मिलेगा। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में आप देखिए कि जेडीयू आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन था, ऐसे में उनको 42 सीटें मिली थी यहाँ पर। तो आप देखिए रेशियो जा रहा है, अगर 50% की बात करें तो 35 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन 42% का मतलब 42 सीटें मिली थी। ऐसे में 60 पार ये क्रॉस 2015 के चुनाव में किया था। ऐसे में अगर बात करें 2010 के चुनाव की, तो ये 71 सीटों पर 54 सीटें मिली थी जेडीयू और उस वक्त बीजेपी का गठबंधन था। 2010 की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही जेडीयू आरजेडी कांग्रेस एक साथ आई, तो ऐसे में 2015 का जो रेशियो है वो 42 पर जा पहुंचा था। अब जबकि हम पूरे एग्जिट पोल्स को और लोगों की राय को और जिस तरह से जो हर्ष था लोगों को वोट डालने के बाद, तो ऐसा लग रहा था ये 50 क्रॉस करेगा और आप कह रहे हैं 71%। खैर चलिए, हम दूसरा सवाल आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तेजस्वी के सभाओं में जिस तरह से, उनके मजलिसों में जिस तरह से भीड़ लग रही है, और अब देखिए कि उनकी भीड़ को देख करके एनडीए का जो खेमा है उसमें पूरी तरह से बौखलाहट है और बिल्कुल आप यूं कहिए कि खलबली सी मची हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार की जबानें फिसल रही हैं, मनोज है ना तिवारी जो बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष थे, है ना, वो भी आकर के उनकी भी जबानें फिसल रही हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है आपको? ये इससे तो साफ अंदाजा हो रहा है कि उनको कहीं ना कहीं अपने इस चुनाव में हार नजर आ रही है, जिसकी वजह से उनकी जबान में, उनकी शैली में, उनके शब्दों में ये असर दिख रहा है। हम सिर्फ नीतीश कुमार की बात नहीं करेंगे, बल्कि उनके साथ जिनका गठबंधन है, मतलब बीजेपी का, प्रधानमंत्री के भी भाषण में इसका अंदाजा हो रहा है, उनके रैलियों में भी इनका अंदाजा हो रहा है। किस तरह से पहले जिस तरह से लोगों की भीड़ हुआ करती थी, जनता की भीड़ हुआ करती थी, वो अब देखने को नहीं मिल रहा है। लोग वो मंजर देखने के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में ये बहुत ज्यादा लोगों की उम्मीदें महागठबंधन के साथ जुड़ गई हैं कि वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आलमगीर, क्यों न जुड़े महागठबंधन की तरफ? असल में क्या होता है कि पिछले 6-7 साल में जिस तरह से आप देखिए कि देश का जीडीपी स्तर माइनस में जा रहा है,
2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, उसमें से बिल्कुल 0/0 सन्नाटा, उसमें कुछ भी नहीं है। और वो नौजवान जो MBA BA किए हुए हैं उन्हें बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है, उनका घर का खर्चा पानी नहीं चल रहा है। ऐसे में एक उम्मीद की किरण जो तेजस्वी है ना, तेजस्वी और जो पूरा जो महागठबंधन है उसमें दिख रही है। अच्छा, एक बात और आपसे ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो अगले जो 3 तारीख को 94 सीटों पर जो वोट डाले जाएंगे, आपको क्या लगता है कि ये 94 जो सीट है उस पर बदलाव के लिए युवा फिर से तैयार हैं? जी बिल्कुल, युवा से बातचीत हो रही है मेरी आजकल, तो अंदाजा हो रहा है कि युवा भी बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि युवा का जो मुख्य मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है, वो उससे बहुत परेशान है। तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब क्वालिफिकेशन स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल हैं जॉब के लिए, लेकिन उनको पिछले कई बरसों से उनको मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो उससे परेशान है। तो ऐसे में उनको जो उम्मीद की किरण नजर आ रही है वो तेजस्वी के सभाओं से नजर आ रही है, उनके महागठबंधन के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे में मुझे अंदाजा लग रहा है कि वो 3 तारीख के भी चुनाव में नजर आएगा। अच्छा, आप 94 में जो सीटें हैं उस पर जो मतदान होगा, आपका रेशियो क्या कहता है? 94 में जो मेरा रेशियो ये कहता है कि मतलब 65+ उसमें आ सकता है उनका। बहुत बड़ी बात। TKN न्यूज से आप लगातार बने रहिए। TKN न्यूज बिहार विधानसभा चुनाव को कंटिन्यू कवर कर रहा है। ऐसे में आप TKN न्यूज से खबरें पाने के लिए YouTube पर जाकर TKN न्यूज को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारा ये काम आपको पसंद है तो आप वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, खुद भी देखें और अपने परिवार को भी दिखाएं। जी हाँ, आपसे गुजारिश है कि आप फेसबुक पेज द खबर नजर को भी लाइक करें और उनको जरूर फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।